मुजीबुर रहमान शामी साहब से बात नहीं हो सकी, लेकिन रोज़नामा पाकिस्तान के जो एग्जीक्यूटिव ग्रुप एडिटर हैं कुदरतुल्लाह चौधरी साहब, उनसे हमारी बात हुई, उनसे हमने मालूम करने की कोशिश की। वो गुफ्तगू इस वक्त हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जी कुदरतुल्लाह चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। कुदरतुल्लाह चौधरी साहब, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो फ़िरका वारियत की सूरत हाल है, इसमें अखबारात का क्या किरदार रहा है? असल में देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कराची में जो इस वक्त वारदातें हो रही हैं वो कोई ट्रूली सेक्टेरियन वायलेंस भी नहीं है। उसमें वो टारगेट किलिंग है, तो उसमें चूँकि लोग मुख्तलिफ फ़िरकों के उसकी ज़द में आ जाते हैं तो हम उसको सादगी से समझ लेते हैं कि ये सेक्टेरियन वायलेंस है। लेकिन मेरे ख्याल में ये सेक्टेरियन वायलेंस नहीं है, ये है एक्चुअली टारगेट किलिंग ही इसके लिए सही मुनासिब लफ्ज़ है। अच्छा जी। और उसमें ये है कि बहुत से मतलब किसी वक्त उसमें कोई एक फिरके का आदमी जो है उसका निशाना बन गया और कभी दूसरे का बन गया। एक तो ये बात है। अखबारात जो है, मैं ये समझता हूँ कि वो इस सिलसिले में कोई नेगेटिव रोल नहीं प्ले कर रहे। उनका तो सिर्फ ये है कि वो एक वाक़या होता है उसको वो रिपोर्ट कर देते हैं। अब अगर उसको आप तफसील से रिपोर्ट करेंगे तो जाहिर है किसी न किसी पर तो उसकी ज़द पड़ ही जाएगी। जी ठीक है। तो मई में जो जमात अहमदिया की मसाजिद पर जो हमले हुए और जिसके नतीजे में बहुत से मासूम अहमदी शहीद हुए, उसे आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, एक्चुअली टेररिज्म ही है। इसलिए कि देखें, जो पहले टेररिज्म की वारदातें होती हैं आपके इल्म में है, उसमें हर तरह के लोग उसका निशाना बन रहे हैं। मसाजिद बन रही हैं, इमाम बारगाहें बन रही हैं, पुलिस के जो फैसिलिटीज़ हैं वो बन रही हैं, जो इसी तरह हत्ता के GHQ में ये वारदात हो चुकी है। तो ये मैं ये समझता हूँ उसी की कंटिन्यूटी है। इस वक्त वो ज़द में आ गए हैं। मगर कुदरतुल्लाह चौधरी साहब, पाकिस्तान में किसी फ़िरके के ख़िलाफ़ आईन में कोई कवानीन मौजूद नहीं है, लेकिन जमात अहमदिया वो वाहिद जमात है जिसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के आइन में तरमीम की गई, उन्हें गैर मुस्लिम करार दिया गया है और उसके बाद ऑर्डिनेंसेस ऐसे हैं जो कि वाज़े तौर पर जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी कवानीन की शक्ल में मौजूद हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इससे आपको लगता नहीं है कि अहमदी जो हैं वो एक ज़्यादा नाजुक सूरत हाल में चले जाते हैं? नहीं, ये वल्नरेबल की बात ही नहीं है। ये तो पाकिस्तान की कौमी असम्बली का मुतहरिका फैसला है कि ये लोग जो हैं, ये चूंकि वो खुद कहते हैं कि हम आपको मुसलमान नहीं समझते, तो जाहिर है इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कौमी असम्बली ने कि ठीक है। जी कुदरतुल्लाह चौधरी साहब, देखें, मैं इस वक्त आपके साथ बात कर रहा हूँ जमात अहमदिया के ऑफिशियल टेलीविजन चैनल से। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि जमात अहमदिया किसी कलमा गो मुसलमान को गैर मुस्लिम नहीं समझती। नहीं, ये तो खैर ये तो पूरी बहस मौजूद है, आप उसका मुतालिया कर रहे हैं असम्बली में। जी, आप कौमी असम्बली की जिस कार्रवाई का जिक्र कर रहे हैं और जो कुछ अर्सा पहले आपने अपने अखबार में पूरा अभी एक आर्टिकल भी उसके ऊपर शाया किया है, भुट्टो साहब की तकरीर उस कार्रवाई के हवाले से, जिस वो असम्बली की कार्रवाई जिसमें अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया। जब आप ऐसे आर्टिकल्स छापते हैं तो आप कभी ये मुतालबा क्यों नहीं हुकूमत से करते अपने अखबार के ज़रिए से कि वो कार्रवाई जो इतने बड़े मसले की बुनियाद बनी हुई है, या जो आप लोगों के बकौल जिसे आप समझते हैं कि इतना बड़ा मसला जिससे हल हो गया, उस कार्रवाई को शाया क्यों करने का मुतालबा नहीं करते आप? वो पूरी छप चुकी है, आप चाहें तो मैं आपको भिजवा दूंगा। कहाँ छप चुकी है जनाब? हमें भी कुछ बताएं, कहाँ छपी है ये? वो पाकिस्तान में अवेलेबल है, मुझे आप एड्रेस दें, मैं आपको पूरी कार्रवाई भेज देता हूँ एनी टाइम। वो कौमी असम्बली के रिकॉर्ड में भी हुआ है, किताबी शक्ल में भी मौजूद है, वहीं से तो हमने लिया ये तकरीर जो है। और जनाब चौधरी साहब, मैं भुट्टो साहब की तकरीर की बात नहीं कर रहा, मैं उस इन कैमरा सेशन की बात कर रहा हूँ जो 1974 में हुआ था। असेंबली का जो सेशन था, जो कार्रवाई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो तो छपी हुई अवेलेबल है, उसमें छापने का क्या मुतालबा? कहाँ छप चुकी है जनाब? उसके ऊपर तो सरकारी तौर पे पाबंदी है, वो तो अभी तक पब्लिक डोमेन में है ही नहीं, उसके ऊपर पाबंदी है कई सालों से। नहीं, आप चाहें तो मैं आपको दिलवा देता हूँ। और फिर ये कि जो आपने पूरे सफ़े का इस 1974 की कार्रवाई के हवाले से छापा है, उसमें आपने एक मजमून दिया है 1974 में रब्वा के स्टेशन पर जो वाक़या पेश आया, जो कि तमाम बेबुनियाद है और गलत बयानी पर मबनी है। जब आप इस किस्म के आर्टिकल्स छापते हैं लोगों की तरफ से लिखे गए, तो आप पाकिस्तान के जो अदालतों के ट्रिब्यूनल्स थे जो उस वक्त कायम किए गए, उनकी वो रिपोर्ट क्यों नहीं शाया करते जिसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा था कि जो इल्ज़ाम लगाया गया रब्बा के तलबा के ऊपर कि उन्होंने लोगों के अज़ा काट दिए और उनकी ज़ुबानें काट दी और उनकी जान ले ली, वो सब बेबुनियाद और गलत थे। ये ट्रिब्यूनल्स के डिसीजंस हैं जो कि शायाशुदा हैं अखबारात के अंदर, और हस्पतालों की रिपोर्ट शायाशुदा हैं अखबारात के अंदर, उन्हें क्यों कभी छापते नहीं आप? देखिए, ये तो
ऐसी ये तो एक तारीखी बात है, कौमी असम्बली का रिकॉर्ड है, वजीर आजम की गुफ्तगू है, और ऐसे वजीर आजम की गुफ्तगू है जो पीपल्स पार्टी का वजीर आजम था। मैं तो जस्टिस समदानी की रिपोर्ट क्यों नहीं छापते आप, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा, वो भी छप सकती है अगर कोई अवेलेबल हो तो। जी ठीक है कुदरतुल्लाह चौधरी साहब, इंशाल्लाह ताला हम आपको अवेलेबल करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको मुहैया करेंगे, और लेकिन उसके बाद आपसे ये तवक्को रखेंगे कि आप उसको छापेंगे भी। आप भेज दें। ठीक है, ये आपकी चीजें छपती रहती हैं हमारे यहाँ भी। जी ठीक है चौधरी साहब, ये आप इस वक्त ऑन एयर कह रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे होंगे कि हम आपको वो भेजेंगे और आप उसको ज़रूर शाया करेंगे। जी भेज दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुदरतुल्लाह चौधरी साहब। जी नाज़रीन, ये वो गुफ्तगू थी जो कुदरतुल्लाह चौधरी साहब के साथ हमारी हुई, आपकी खिदमत में पेश की। इसके बाद मैंने इंटरव्यू जब इनका ख़त्म हो गया तो इसके बाद मैंने इनको अपना इन्होंने कहा, मैंने कहा मैं आपको अपना एड्रेस किस तरह बताऊं, नोट कर लें। फिर उन्होंने कहा मेरा ईमेल एड्रेस ले लें, उस पर मुझे अपना एड्रेस भेज दें। मैंने अपना डाक का पोस्टल एड्रेस जो है वो कुदरतुल्लाह चौधरी साहब को भेजा, और उसके बाद बहुत सा दिन जो है वह एक हफ़्ता तकरीबन गुजरने के बाद भी कुछ जब मौसूल नहीं हुआ तो फिर मैंने दोबारा उनसे रब्ता किया, कंफर्म किया कि जनाब आपको मेरा एड्रेस मिल गया था। उन्होंने कहा जी मिल गया था, कोशिश कर रहे हैं, ज़ख़ीम बहुत है और देखेंगे और ऐसे करेंगे और वैसे करेंगे। बहरहाल ताहाल इस वक्त ये लाइव इस वक्त प्रोग्राम आप देख रहे हैं, अभी तक कुछ मौसूल नहीं हुआ। इसी तरह से हमने वो तमाम जो ट्रिब्यूनल के जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी और उसके बाद अस्पतालों की जो रिपोर्ट्स थी, उस झूठे प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ जो ये झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था कि तलबा के अज़ा काट दिए गए और ज़ुबानें काट दी गई और पता नहीं क्या कुछ किया गया, तो बड़ी क्लियर रिपोर्ट्स थी हॉस्पिटल्स की तरफ से भी और ट्रिब्यूनल्स की तरफ से भी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो और उन वाक़यात के हक़ाइक़ पर मबनी एक मज़मून हम रोज़नामा पाकिस्तान को अरसाल कर चुके हैं, और इस वक्त जबकि हम ये बात कर रहे हैं कोई रिस्पॉन्स उनकी तरफ से अभी तक नहीं मिला। ये जवाब है उनका भी जो अभी नवाए वक्त के हवाले से एक साहब ने फ़ोन करके, मोहम्मद अहमद साहब ने पाकिस्तान से बात की, तो इन अखबारात की तो हकीकत ये है कि इनको तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इनका अखबार बेच सकती हो वो उसे छापने में उनको कोई कबाहत महसूस नहीं होती। दुनिया उसके बारे में क्या सोचती होगी, किस किस्म का मैसेज ये दे रहे हैं, येलो जर्नलिज्म के अलंबरदार बने हुए हैं, उन्हें किसी किस्म की बात की परवाह नहीं है। तो लिहाजा इन अखबारात की बात पे तो कान धरना वैसे ही जो है वो मुनासिब नहीं है। लेकिन कुदरतुल्लाह चौधरी साहब ने जो बात